समुद्र के नीचे द्वारिका, भगवान श्री कृष्ण की नगरी, जहां पर उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय बिताए थे, वह थी द्वारिका और उसकी वजह से ही उन्हें द्वारिकाधीश भी कहा जाता है, जो गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के द्वीप पर स्थित है। द्वारकापुरी का अपना एक धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह रहस्यों से भरा हुआ है। कहा जाता है श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई द्वारिका उनकी मृत्यु के बाद ही समुद्र में विलीन हो गई। आज भी वैज्ञानिक इस मंदिर को महाभारत कालीन निर्माण नहीं मानते हैं। उनका भी यही मानना है कि श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई द्वारिका समुद्र में डूब गई होगी और शायद उसका अवशेष आज भी मौजूद होगा। इसी वजह से काफी शोधकर्ताओं ने पुराणों में वर्णित द्वारिका के रहस्य का पता लगाने का प्रयास किया। उन्होंने इन तथ्यों के आधार पर साल 2005 में एक अभियान शुरू किया, जिसमें भारत के नौसेना की मदद से समुद्र की गहराई में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाए गए द्वारिका के अवशेष का खोज शुरू हुआ। हालांकि समुद्र के गहराई में जाने के बाद कुछ छंटे कटे पत्थर, लगभग 200 अन्य प्रकार के नमूने मिले, लेकिन इससे यह तय नहीं हो पाया कि वो वही नगरी है जिसे श्री कृष्ण भगवान ने बसाया था। आज भी यहाँ पर कई स्कूबा डाइविंग द्वारिका के रहस्य का पता लगाने के लिए समुद्र की गहराई में जाते रहते हैं। आज भी भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई असल द्वारिका लोगों के लिए एक रहस्य ही बनकर रह गया है। नाजका लाइन्स, नाजका रेगिस्तान। दक्षिणी पेरू में स्थित इस रेगिस्तान में कुछ इस तरह की आकृतियाँ बनी हुई है जो चौंकाने वाली हैं। यह मनुष्यों, पौधों और जानवरों की लगती हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ सीधी रेखाएं भी देखने को मिली हैं। माना जाता है कि ये रेखाएं 200 ईसा पूर्व से इसी तरह मौजूद हैं। ये लाइनें करीब 500 वर्ग किलोमीटर में फैली हैं। हेलीकॉप्टर की मदद से इन्हें और साफ साफ देखा जा सकता है। इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ दूसरे ग्रह से आई UFO उतरे थे, जिसके चलते सतह पर इतनी संरचनाएं बनी थीं। खिसकते हुए पत्थर, डेथ वैली, कैलिफोर्निया डेथ वैली के नाम से कुख्यात इस जगह पर सैकड़ों पत्थर मौजूद हैं। इस सूखे मरुस्थल पर अलग अलग वजन के ये पत्थर बड़े रहस्यमयी ढंग से मौजूद हैं। कुछ पत्थर ऐसे लगते हैं जैसे वे घिसकते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उनके पीछे लंबी लकीर मौजूद है। यहाँ मौजूद नज़ारा कुछ ऐसा है कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। किसी इंसान या जानवर के जरिए इन पत्थरों को घसीटने के सबूत नजर नहीं आते, क्योंकि वहाँ मौजूद मिट्टी बिना छेड़छाड़ दिखाई देती है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भौगोलिक बदलाव या तूफान के चलते पत्थर कुछ इस तरह मौजूद हैं। इटरनली बर्निंग लैम्पस लैम्प, इसकी खोज मध्ययुग में हुई। ये लैंप हजारों साल तक लगातार जलते रहे थे। ये लैंप अभी तक सभी के लिए रहस्य बने हुए हैं कि ये इतने लंबे समय तक कैसे जलते रह सकते हैं। इस प्रकार के लैंप सिर्फ मिस्र में ही नहीं, चाइना, उत्तर अमेरिका और इंग्लैंड में भी मिले हैं। क्लियोपेट्रा रानी की मौत का रहस्य। मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा की मौत सिर्फ 38 साल की उम्र में ही हो गई थी। यह रानी बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक महिला थी। इस रानी की मौत कैसे हुई, इसका अभी तक किसी को सही तरीके से नहीं पता है। कई लोगों का मानना है कि रानी ने खुद को सांपों से डसवा लिया, तो किसी का मानना है कि ऑगस्ट ने क्लियोपेट्रा की हत्या कर दी थी।